नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है प्रवेश पांडे। आज बहुत ही गंभीर घटना पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और जिस तरह से लखीमपुर मामले में सुबह खबर आई, पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। 6 आरोपियों ने ये कहे कि उनके आगे सिस्टम बौना लग रहा था, सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। 2 लड़कियों के साथ न सिर्फ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि उनकी हत्या तक कर दी गई। पुलिस जागी, आरोपी को गिरफ्तार किया, अब जांच चल रही है और उत्तर प्रदेश में अब फिर दोबारा कानून और व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवेश पांडे, बड़ी गंभीर घटना सुबह जो है, जिस तरह से लखीमपुर खीरी में ये वाकया प्रकाश में आया। इनफैक्ट ये कल रात की घटना है और ये दोनों बच्ची नाबालिग थी, एक 17 साल की, एक 14 साल की। और जिनके पड़ोस वाला था, जैसे बोला जाता है ना, कोई भी क्राइम में अपना जान पहचान वाला ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ये पड़ोस का था, छोटू जिसका नाम था। छोटू इनसे कहीं ना कहीं कांटेक्ट में था और उन्होंने इन बच्चियों की दोस्ती ये 3-4 लड़कों से करा दी, जो चारों लड़कों का नाम आ रहा है। और इन चारों लड़के ने, मतलब घर वालों का ऐसा इल्जाम है कि ये चारों लड़के आए और जबरदस्ती उठाकर लेके गए। 3 लड़कों पर इल्जाम। हाँ, 3 लड़कों पर इल्जाम। बाद में वो 2 लड़कों को बुलाया गया बॉडी ठिकाने लगाने के लिए, जिन्हें टांगने के लिए। अब घर वालों का इल्जाम है कि जबरदस्ती उठाकर लेके गए। अब जबरदस्ती उठा के लेके गए तो तुरंत उन्होंने पुलिस को फोन किया कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। पुलिस ऐसा कह रही है कि वो खुद से गई, बहला फुसलाकर उन्हें खेत में लेकर गया। फिर वहां वो बोलने लगी कि तुम मुझसे शादी, मतलब जो 3 लड़कों से कांटेक्ट में थी उनमें 2 जो थे, कि तुम हमसे शादी करोगे कि नहीं। तो उसको लेकर बात हुई और वो पहले उनके साथ बलात्कार के बाद फिर ये उन्होंने कहा कि शादी करोगे नहीं, उन्होंने मना कर दिया। तो उनको लगा कि अब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। कुछ कहानी में कई सवाल है। सवाल नंबर 1, पुलिस किस बिना पर ये कह रही है कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी? क्या पुलिस के पास लड़की को बयान है? बिल्कुल, लड़कियां तो मर चुकी है। तो पुलिस को कैसे पता? पुलिस को ऐसे पता है क्योंकि पुलिस ने बात की आरोपियों से, आरोपियों ने बताया वो अपनी मर्जी से आई थी और पुलिस ने बात मान ली है कि हाँ जी वो अपनी मर्जी से आई होगी, क्योंकि जो गुनहगार बोल रहा है पुलिस उसको सही मान रही है। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी विचित्र बात है। तो ये तो ऐसी बात है कि झूठा बोले जा रहा है और आप उसको एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो इस केस में सबसे पहला ट्विस्ट ये है। दूसरा ट्विस्ट, वो जो स्टोरी बता रहे कि शादी वाली बात, ये आप आरोपियों के कहने से कैसे मान जा रहे हो? उन्होंने तो एक प्लॉट बना दिया, आपने मान गया। और आप वो बोल रहे, आरोपी ऐसा भी बोल रहे कि हम बलात्कार की बात स्वीकार कर रहे हैं कि हमने किया है रेप। जो कल्प्रिट है उन्होंने ऐसा बोला कि पुलिस कस्टडी में उन्होंने मान लिया है। लेकिन जो बात कही जा रही है, ये जो बात उन्होंने सामने लाई है कि शादी वाली, अब बच्ची है, बच्चियों के साथ तो शादी कैसे कर सकते थे? एक 14 साल की और एक 17 साल की, उनसे कैसे शादी कर सकते थे? तो ये पॉइंट खड़ा होता है। और ये घर वाले बोल रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इस केस को फटाफट सॉल्व करने या अपना मीडिया में चमक दिखाने के लिए हमने इतने जल्दी चीजें सॉल्व कर दी। ये तमाम सवाल है। सबसे पहली बात ये है, पुलिस की बात करते हैं। जो पुलिस कह रही है, सबसे पहले कॉल कितने बजे होती है? ये बहुत बड़ा एक रहस्य बना हुआ है। परिवार की माने तो 2-3 बजे के आसपास 3 लड़के आते हैं, 2 बाइक पर आते हैं। जुनैद आता है और सोहेल आता है। वो लड़कियों को, एक साथ में एक लड़का और होता है, वो इनको ले जाता है और खेत में जाकर बलात्कार, फिर हत्या। 2 या 3 बजे के आसपास की घटना परिवार बता रहा है। परिवार कहता है हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने कोई रिएक्ट नहीं किया। 2-3 घंटे तक हम घूमते रहे और उसके बाद पता लगा भी यह हादसा हो गया। सवाल ये उठता है, जो पुलिस के पास कॉल आई है वो 5:30 के आसपास कॉल आई है कि लड़कियों के ऐसे डेड बॉडीज पड़ी है। और पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच करती है, पता लगता है जी ये तो लड़कियां किडनैप हुई थी, जो परिवार कह रहा है। आसपास और पूछताछ की जाती है, लोगों से पता लगता है, परिवार से पूछताछ होती है, तो छोटू का नाम सामने आता है, इन तमाम आरोपियों का नाम सामने आता है, उनकी गिरफ्तारी एक के बाद एक होती है। जब उनकी कुटाई होती है, पिटाई होती है, तो आरोपी बक देते हैं सारी कहानी। वो कहते हैं जी ये लड़कियां तो हमारे साथ खुद ही आना चाह रही थी। आसपास के और कई लोगों से पूछताछ की है, पता किया है, शायद उनके भी इससे सिमिलर बयान आए प्रवेश, तभी पुलिस इस तरह की बात करे। लेकिन अभी मुझे लगता है इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी पुलिस को, बिल्कुल, जब तक कि फुल ऑथेंटिक प्रूफ पुलिस के हाथ में नहीं आता। और अगर प्रूफ है तो दिखाएं, बताएं। और अगर ये जो फैमिली जो बता रही है कि जबरदस्ती उठा के लेके गए, कंप्लेंट की, तो पुलिस इतने देर क्या कर रही थी? सो रही थी। अगर ऐसा है तो इतने देर सो रहे थे। ये भी अभी कंफ्यूजन है कि जब तक एकदम फैक्चुअल चीजें सामने ना आए। पुलिस को कोई कॉल गई थी या, क्योंकि वो बोल रहे कि गांव वाले लोग पूरे ढूंढने लगे थे। जो मतलब वहां की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पूरे गांव वाले ढूंढने लगे थे। तो अगर पुलिस के पास कॉल गई थी तो इतने घंटे वो सो रहे थे। और अगर नहीं गई थी तो इस बात को भी सामने आना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी, अब बहुत ऐसा कहते हैं कि हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है। नहीं, इसमें भी जिम्मेदारी की बात मैं कर लेता हूँ। रेप के मामले में ज्यादातर केसेस में दोस्तों ये होता है कि नोन होता है, कोई शख्स रेप करना चाह रहा है, उसके दिमाग में वो बात है, तो पुलिस को कैसे पता लग जाएगी? कभी नहीं पता लग सकती। वो शख्स जाता है दूसरे के घर में और इस तरह की घटना को अंजाम देता है। हाँ, ये तब
सवाल उठता है जब वो सड़क पर ऐसे किसी अपराध को अंजाम दे रहा हो, तब जिम्मेदारी ज्यादा पुलिस की बनती है, क्योंकि भैया अब ये घर नहीं है जो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती, अब ये सड़क है, अब ये सड़क पब्लिक प्लेस है, अब यहां तो पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे तो निर्भया सवाल केस नंबर में। 2, यस, निर्भया केस में जैसे सवाल नंबर 2, क्या पुलिस की मौजूदगी अगर वहां रहती, आप लोगों के घरों में भी जहां पर रहते होंगे दोस्तों, वहां पर पीसीआर कॉल या पीसीआर घूमती रहती होगी या पुलिस के सायरन की आवाज आती होगी। आप यकीन मानिए सायरन में इतना दम होता है ना कि अगर 5 बजे या 6 बजे आवाज आनी शुरू हो जाए ना तो हर बंदा अलर्ट हो जाता है, क्या हो गया, जो अपराधी होगा पीछे इसलिए हट जाएगा। पेट्रोलिंग इसलिए नाइट पेट्रोलिंग ही इसीलिए रखा गया था कि आप नाइट को पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो तो ये तो फैक्चुअल बात समझ में आ रही है कि पेट्रोलिंग तो नहीं हो रही थी, अगर होती तो ये होता नहीं। अब पुलिस क्या तर्क देती है जी, हर गांव में हर जगह थोड़ी पुलिस मौजूद होगी, कितना पुलिस लगा ले। फिर वही बात रिसोर्सेज वाली जो हम हमेशा से डिस्कस करते हैं, पुलिस के पास इतने रिसोर्स नहीं है, पुलिस वाले नहीं है, गृह मंत्रालय वो जो है वो परमिट नहीं करता है, फलाना ढिमकाना, वोट बैंक की राजनीति, ये सब सदियों पुरानी बातें जो हम कई बार डिस्कस। फिर थोड़ा दिन प्रोटेस्ट होगा, फिर थोड़े दिन लोग चिल्लाएंगे और फिर वही लेकिन जाके जिसकी सेम जो घटना बच्चियां बढ़ती है। चली गई है वो बहुत दुखदाई है। अब सवाल ये उठता है, कई धड़ों में ये खबरें चल रही है भैया लड़कियों का उनसे अफेयर चल रहा था 2 लड़कों से, इसलिए उनके साथ चली गई। अब आगे क्या बात गड़बड़ हुई, क्या वो सेक्सुअल रेप करने की कोशिश कर रहे थे सारे मिलकर, और इस वजह से लड़कियों ने विरोध किया, जब विरोध किया तो गुस्से में आकर आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी, और उसके बाद इस पूरे मामले को दिखाने के लिए सुसाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लड़कियों को टांग दिया गया, और इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन सवाल और भी कहीं है। सवाल ये है कि पुलिस की मौजूदगी, क्या आप लोग मानते हैं व्यूअर्स कि आपके घरों के आसपास पीसीआर वैन या इस तरह की सायरन लेके गाड़ियां घूमती हैं? आप बताइए, आप खुद ही इस पर कमेंट्स कीजिए, क्या आपको आपके घरों के पास पुलिस कितने टाइम, अब आप बाहर निकलते हैं आपको पुलिस कब नजर आती है, कितने अंतराल पर नजर आती है? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या आती नहीं है, या 2-2 दिन नहीं आती है, या 10-10 दिन नहीं आती है? या आपने कभी पीसीआर को 100 नंबर पे कॉल किया होगा, हेल्पलाइन नंबर पे पुलिस कितने देर में आई हो, कितने एक्टिव चलिए है? मैं तो ये मानता हूं कि आपने नहीं किया होगा, कोई जिसका कोई क्राइम से मतलब नहीं, वो क्यों फोन कर गया? लेकिन आप समाज में रहते हैं, घर के आसपास, आप बताइए, आप अशोक नगर में रहते हैं, बिल्कुल, आप जब आपको लास्ट पुलिस वहां कब सड़क पर दिखी थी, ईमानदारी से बताइए। मुझे 2 दिन पहले दिखी थी। 2 दिन पहले, 2 दिन तक आप बाहर गए? हाँ, अब मैं वॉक पे निकलता हूँ खाने के बाद, तो मुझे 2 दिन पहले एक पीसीआर जाती हुई दिखी थी जो स्लो जा रही थी, मतलब समझ रहा था कि पेट्रोलिंग, बट उसके बाद मुझे 2 दिन कहीं आवाज नहीं आई। ये दिल्ली का हाल है दोस्तों, मुझे अमूमन रोज ही दिख जाती है। अच्छा, मतलब थोड़ा एक्टिव है वहां पुलिस, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की। आप जो रहते हैं वो रहते हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर पुलिस थोड़ी सी, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, और वहाँ क्राइम, इसलिए यहाँ क्राइम ज्यादा उल्टा यहाँ बढ़ाना चाहिए। पेट्रोलिंग जो है जिस एरिया में, देखिए लखीमपुर में बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक केस, बहुत सारे केसेस पहले भी आए। अब जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं आपको वहां थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बेस्ट ऑफिसर्स वहां अप्लाई करने चाहिए। बेस्ट ऑफिसर्स वहां पर हैं, वहां के जो एसएसपी हैं या एसपी हैं, ये बोलते हैं जी हम तो ड्यूटी लगाते हैं पुलिस वालों की, राउंड द क्लॉक ड्यूटी होती है। लेकिन अब एक पीसीआर है, फर्ज कीजिए वो एक इलाके से गुजर रही है, वो आपके इलाके से गुजर गई, कितनी देर में गुजर गई? 2 मिनट में, 2 मिनट में गुजर गई। आपने कहा जी मैंने 2 दिन पहले देखी पीसीआर, वेरी गुड, देखी आपने पीसीआर, लेकिन कितनी देर के लिए देखी? लेकिन देखिए एक डर, वो ये थोड़ी कि हर 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के बाद सर्कल लगा रही है, दोबारा चक्कर काट रही है। अगर डेली राउंड अप हो तो एक डर होगा कि इस एरिया में पुलिस आती है। यस, एक डर हर किसी में होगा। जहां पुलिस रेगुलर नहीं होती वहीं उसी जगह चोरी होती, उसी जगह ज्यादा ये सब क्राइम होते हैं, क्योंकि लोगों का डर होता है यार, कभी भी पुलिस आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस की मौजूदगी बहुत जरूरी है, जो कि नहीं दिखती है, जो कि सत्य है। क्यों नहीं दिखती है? बहुत सारे रीजन है। पुलिस वाले काम नहीं करना चाहते, या ओवरबर्डन्ड है, या अगर वो उनकी पर्टिकुलर शिफ्ट है तो भैया दूसरे की शिफ्ट में कोई है ही नहीं, दूसरी शिफ्ट में बंदा, या उनको क्राइम और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजों में और फंसाए रखते हैं, फटीके निपटानी पड़ती है उनको, और उनको ये कहा जाए कि ये तमाम केसेस। मैंने दिल्ली में देखा, बहुत एक अच्छा सिस्टम आ गया कि मतलब एक थाने में 3 पुलिस ऑफिसर है, एक इन्वेस्टिगेशन देखेगा, एक जाके बाहर एक केसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक एफआईआर वगैरह जो भी हो रही है, एक कोर्ट देखेंगे, हाँ एक लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो डिवाइडेशन जो किया गया है बहुत अच्छा है, मगर अगर इसको हर थाने में फॉलो किया जाए। नहीं, ये डिवाइडेशन तो अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोकल पुलिस है, जो सड़क पर रहता है, सड़क पर एसएचओ थोड़ी आएगा, नहीं बिल्कुल, वो कहाँ दिखता है? वो जो बीट कांस्टेबल है, जो कांस्टेबल है, जो हेड कांस्टेबल है, जो आपके सब इंस्पेक्टर्स है, जो इसके ऊपर इंस्पेक्टर ही होता है, जो एसएचओ होता है, भैया नीचे वाले ऑफिसर तो नजर ही नहीं आते। जो हेड कांस्टेबल है, जो बीट ऑफिसर जिसको बोला जाता है, वो तो नजर ही नहीं आता, या वो नजर आता तो कहीं बैठा होता है कोने किनारे पर, वो भी कहता है मैं पूरे दिन क्यों घूमूं,
सरकार इतना पैसा थोड़ी देती है, मैंने आज देखा धूप हो रही है, मैं धूप में। ट्विटर पे लोगों ने वापस से मांग कर दी कि इनका भी एनकाउंटर हो जाना चाहिए, लेकिन वो लोग भूल गए कि हैदराबाद में जिनका एनकाउंटर हो गया था, फेक एनकाउंटर ही जो हुआ था, उसमें पुलिस के ऊपर हत्या का केस चल रहा है। हम इस पर भी वीडियो बना चुके हैं कि भैया एनकाउंटर पुलिस क्यों नहीं करती है, उनकी क्या वजह है, क्या उनके ऊपर हत्या का केस चल रहा है। एनकाउंटर तो उन्होंने क्या, लोग उसे सही ठहरा रहे। पुलिस तो एक लाइन में साफ बोलती है भाई हमारे घर का मामला है क्या, और हम क्यों पार्टी बने, रोज आते हैं ऐसे केस तो हमारे, और हम एनकाउंटर कर भी देंगे तो हमारे पीछे खड़े होने वाला कौन है? आज जो हैदराबाद के जिन्होंने पुलिस ऑफिसर ने एनकाउंटर किया था, आज उनकी बात कौन करता है? कोई नहीं। जब वो उन्होंने एनकाउंटर किया था उनके ऊपर फूल माला बरसात, मतलब बहुत कुछ हो रही थी, उनको हीरो बना दिया था। आज उनके ऊपर मर्डर केस चल रहा है। उन्होंने कोई तो आइए जिन्होंने फूल डाले थे खड़े हो जाएंगे, खड़े ही हो उनके लिए, न्याय की मांग कीजिए उनके लिए। कोई नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत आसान है चिराग जी, मतलब, लेकिन उसको इन रियलिटी जीना बहुत मुश्किल है। सही बात है। और जिस तरह से बात हो रही है कि बीट कांस्टेबल या पुलिस की मौजूदगी नहीं है, सवाल ये उठता है दोस्तों, पुलिस भी रोज घूम घूम के परेशान हो आती है, बोर हो जाती है, कहती है यार ये तो रोज का काम है मेरा, अरे हो गया छोटा मोटा। और कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि हम तो छुट्टी भी नहीं लेते, हाँ, काम ही कर रहे, 7 के 7 दिन काम कर रहे। मैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से मिलता हूँ, वो बोलते हैं यार मैं कल से सोया नहीं हूँ, बहुत टाइम, अभी ये इन्वेस्टिगेशन जा रहा हूँ, इतना प्रेशर आ रहा है ऊपर से, मतलब बड़े ऑफिसर प्रेशर दे। तो मतलब ऐसे ऐसे केसेस आते, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के हिसाब से हर चीज़ मेंटेनेबल रहती है। जैसे कहा जाता है कि अगर जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से डॉक्टर्स नहीं होंगे तो पेशेंट्स मरेंगे, अगर जितनी पॉपुलेशन उसके हिसाब से पुलिस फोर्स नहीं होगी तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम रेट्स में ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई। फिर सवाल उठता है पुलिस में जाना कौन चाहता है, पुलिस में फैसिलिटी क्या है? पुलिस में कितनी आपकी जॉब सिक्योरिटी है, पुलिस में 1 सेकंड में तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाता है, आपकी सारी बातें जीरो कर दी जाती है, अचानक 1 सेकंड में जो है वो एक्शन हो जाता है। ये तो रोज चलता है, हम देखते हैं। तो बात होती है पुलिस की स्ट्रेंथ पर, बात ये होती है कि भैया जो है वो पुलिस नहीं है या लोगों की कमी है, फिर वो पुलिस अपनी गाना रोती है। आजकल पुलिस में जाना कौन चाहता है? कौन जाना चाहता है? ना फैसिलिटी, ना सैलरी, मोटिवेशन कुछ नहीं। बताइए आप क्या मोटिवेशन है पुलिस वालों का, क्या सैलरी है उनकी? अब आप ये बताइए कि उनका, चलिए सारी बातें मैंने मान ली, सैलरी भी मान ली, आप कहते हैं ना क्या फैसिलिटी, आप वर्क नेचर देखिए बॉस, क्या आप 7 दिन काम कर सकते हैं लगातार? व्यूअर्स आप मुझे बताइए, पुलिस वाले 7 दिन नहीं, पूरे महीने काम करते हैं, हर दिन काम करते हैं। इतना काम करके कोई आदमी इतना थक जाता है, लोग कहते हैं छोड़ भैया मैं अपनी औलाद को पुलिस वाला नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल साफ सी बात है। मैं बहुत सारे, चिराग जी हमने ऐसे बहुत सारे ऑफिसर से बात किया जो बोलते नहीं मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा। मैंने बहुत लोगों से बात की, आईपीएस के बच्चों से बात की, हम नहीं बनाएंगे जी पुलिस, हमने कोई गलती कर दी, हम नहीं चाहते वो गलती करे। क्यों? क्योंकि कोई मोटिवेशन ही नहीं है जी। मोटिवेशन अगर होगी तो चलिए, आप कुछ सैलरी की बात करो, सारी चीजें छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूं चलो एक पॉइंट पे मान लिया मोटिवेशन भी है, मान लिया, एक पॉइंट पे मान लिया सैलरी भी है, मान लिया, एक पॉइंट पे मान लिया गाड़ी भी है, मान लिया, एक पॉइंट पर ये भी मान लिया कि ऑरा भी है भैया, एसएचओ इलाके का ऑरा भी है, बड़े लोग नमस्कार करते हैं, मान लिया, लाइजनिंग भी है, मान लिया। लेकिन सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है, इसकी आड़ में आपको क्या करना पड़ता है इन सब चीजें पाने के लिए, वो है काम। और काम वहां ये नहीं है कि 7 से 4 की शिफ्ट है, 8 से 5 वहां शिफ्ट वाला कोई 9 से 6 की शिफ्ट है, वहां कोई शिफ्ट नहीं, कोई शिफ्ट नहीं, कोई त्योहार नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वहां आपको काम ही करना है, काम ही करना है। ऐसे 20-20 दिन घर नहीं जाता है। दिल्ली पुलिस की तो बात करें तो भैया अगर इंसान को इतना प्रेशर डाल दोगे काम का, तो क्या काम करेगा, क्या एफिशिएंसी लाएगा वो? और नहीं भी काम करे तो लोग भी कम है ना, इतने केसेस आ रहे हैं। आप पुलिस स्टेशन में खड़े हो जाओ, देखिए बहुत बार बोला जाता है कि पुलिस केसेस को भगा देती है, मतलब केस रजिस्टर नहीं, कि उनके पास है नहीं भाई। अगर एक ही इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, कितना इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या करेगा, कितने केसेस? इससे बढ़िया करते हैं काम कर भाई, थोड़ा पैसा दे जाओ, दोनों पार्टी हम खुश हैं, चलो तुम भी खुश हम भी खुश, जाओ। तो ये काम हो रहा है दोस्तों, और यही वजह यकीन मानिए कि पुलिसिंग खराब होती जा रही है, न सिर्फ दिल्ली की बल्कि देश के अन्य राज्यों की ड्यूटीज की भी बात करेंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं इस केस में लखीमपुर खीरी में जिस तरह से पूरा मामला प्रकाश में, पुलिस की तो हमने पोल खोली थी, अब पोल खोलते हैं कि परिवार सच बोल रहा है। घटना बेहद बेहद मार्मिक घटना है, उनके परिवार की 2 बच्चियां चली गई, हमारी भी सहानुभूति उनके साथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फर्ज कीजिए एक बार को वो अफेयर में भी है, रिलेशन में भी है, तो भी किसी को मारने का हक नहीं है। मारना और जबरदस्ती तो बिल्कुल भी। ये जो किया गया, उनको मारा गया, हत्या कर दी गई उनकी, पहले रेप किया गया। अगर एक बार को हम ये भी मान ले कि चलिए लड़की अफेयर में थी, मान ले, मुझे अभी पक्का नहीं पता क्योंकि अभी ऐसा कोई एविडेंस आया नहीं, ये भी मान ले कि वो लड़की अपनी मर्जी से, जो पुलिस बता रही है, हम उसी पुलिस के हिसाब, तो क्या ये उन लोगों को अधिकार दिया जाता है आरोपियों को कि वो पहले उनके साथ बलात्कार करे, और अगर वो बलात्कार के बाद लड़की कह रही है शादी कर वरना मैं तुम्हें फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, तो उनकी हत्या कर दें? क्योंकि कई ऐसे धड़े भी आ जाएंगे जो कहेंगे भैया अगर धमकाएगी तो हम तो करेंगे ना। धमकाने से पहले उसने क्या किया, उसने रेप किया,
रेप तो नहीं कहा लड़की ने करने के लिए कि रेप करो। और नाबालिग थी, नाबालिग के साथ पहले तो आप ऐसे कुछ कर, और अगर मान लीजिए कहा रेप नहीं किया जी, सहमति से हुआ, तो आपको पता नहीं था नाबालिग है, सहमति भी अगर आप करेंगे तो आप ये ऑफेंस में आ जाता है। बहुत क्लियर कट है, बहुत क्लियर कट है। तो ये तो आपको कानून पता होना चाहिए। चिराग जी, ये सब केसेस में आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हम हर बार अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि क्राइम आपके आसपास से शुरू होता है, तो आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पेरेंट ध्यान दे रहे हैं कि नहीं उसका दोस्त सही है या गलत है, वो किसकी दोस्ती करा रहा है। देखिए यहाँ जो छोटू का नाम आ रहा है वो इनका दोस्त है, समझ लीजिए, जो इनका पड़ोसी है, उन्होंने इनकी दोस्ती कराई। तो परिवार के अपने बच्चों से बात करता है बैठ के कि बेटा तेरा दोस्त कौन है, तेरे कितने फ्रेंड्स हैं, तू कहाँ गया था, तू किससे मिल रहा है, वो नहीं। अगर पूछा भी जाए तो आजकल यूथ भी गुस्सा हो जाता है, अरे मेरे हर चीजों में क्या गुस्से होते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें भी ऑफेंड हो जाती है। तो देखो हर क्राइम आपके आसपास से ही शुरू होता है, मोस्ट ऑफ द क्राइम। कुछ रेयर क्राइम्स को छोड़ दें, कुछ क्राइम्स को छोड़ के, तो हर क्राइम्स में कोई ना कोई आसपास का इन्वॉल्व होता है। तो अपने बच्चों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आज ये घटना इनके साथ हुई है, कल को ये घटना आपके घर में ना हो, तो आप अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं यानी। चलिए व्यूअर्स, आपसे पूछते हैं, आप में से कई शादीशुदा भी होंगे, कईयों के बच्चे भी होंगे, आप अपने बच्चों पर कितना ध्यान देते हैं? आप इस पर कमेंट्स कीजिए, ढेर सारे। इस मुद्दे को भी हम क्या उठाएंगे। उसका जो दोस्त है सही है, सही संगत में है, सही लोगों के साथ बैठ रहा है, और क्या गारंटी है, क्या आपके पास मैकेनिज्म है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि वो आपका बच्चा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? आजकल तो बच्चे 1 मिनट में झूठ भी बोल देते हैं, और बच्चे परेशान हो गए कहते हैं कि नहीं पापा आप मेरी चीजों में इंटरवीन मत करो, आपको कोई राइट नहीं मेरी चीजों में इंटरवीन करने का। फिर पिता क्या करेगा? उसको भी अपनी इज्जत प्यारी है, वो कहता है ठीक है। उसके उनके वो लड़कियों के दोनों भाई बेचारे दिल्ली में ही दिहाड़ी मजदूरी कुछ करते थे, और वो अभी आज ही पहुंचे घर, उन्हें भी कुछ पता नहीं, उन्हें तो वहाँ एक उनकी माँ है। क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं इस बात से तो जुड़ा ही है कि आप ध्यान रखो, इस बात से भी जुड़ा है कि आपकी डिजायर्स, ये डिजायर्स पर भी जुड़ा हुआ है। जो हमने पहले वीडियोस हमने एक चीज बताई थी जो कि वीडियोस जो बनाई थी उसमें डिजायर वाली बात थी कि भाई एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद आपका मन करता है, या एक एज के बाद आप ल्योर होते हैं, उस चीज से अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे में बड़े ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों पर चेक रखिए, उनकी हर एक्टिविटी पर ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे हो सकता है। और ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि ये जो मतलब हम क्रिमिनल्स के साइड से, ये इसलिए कहा जा रहा है कि आप सेफ रहेंगे। देखिए हर वक्त कहा जाता है कि अगर आप खुद सावधान है तो आपके साथ कोई घटना नहीं होगी, और होगी तो अब टल जाएगी। आप कोशिश करेंगे, आप बहुत सारी चीजें करेंगे। अब जहां तक बात है आरोपी की मेंटल साइको का, वो तो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, वो झेलेगा, उसको आप सुधार नहीं सकते। आप ज्यादा से ज्यादा क्या सुधार सकते हैं? अपने परिवार। आप क्रिमिनल्स को नहीं समझ सकते, लेकिन आप क्राइम होने से अपने आप को बचा सकते हो और अपने घर वालों को सेफ रख सकते हैं। बिल्कुल। खैर ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी? इसमें और भी बहुत सारे आयाम थे, मैं सोच रहा था आज बहुत सारे आयाम में परिवेश इसमें डिस्कस किए जाए। अब मैं बोलो डिस्कशन तभी, अब ज्यादा चीजें इसमें बोलना नहीं। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकल के आएंगी चिराग जी, फिर इसमें और सारे पहलू सामने आएंगे, और चीजें निकल कर आएंगी सच्चाई वाली। ये नहीं कि आदि झूठ फ्रेम हो, झूठ के हिसाब से डिस्कशन चले जाएंगे। बिल्कुल वो अलग डिस्कशन। वो डिस्कशन बढ़ाने के लिए तो कोई भी चीजें बोल के आगे। फर्ज कीजिए पुलिस ने कह दिया जी अपनी मर्जी से गई थी, अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी और हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। बाद में 10 दिन बाद पता लगता है वो तो मर्जी से गई नहीं, तो जबरदस्ती लेकर गए थे। जैसे हमने फोगाट के केस में हमने बोला था कि इसमें ऐसा लग रहा है हमें कि नशे वाली चीजें कुछ है, कहीं ना कहीं वो चीजें आगे आई। अब जो पुलिस भी बता रही थी, पहले जो स्टांस में देख के लग रहा था। एक तो ये बात, दूसरी बात कि ये जजमेंट बड़ा मुश्किल हुआ था उस समय करना कि भैया कौन कौन सच बोल रहा है, या परिवार सच बोल रहा है या पुलिस सच बोल रहा है। अगर परिवार सच बोल रहा है तो जो पुलिस ऑफिसर झूठ बोल रहे हैं उन्हें तुरंत निकालना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के बाद, उन्हें लाइन हाजिर की जाए। अगर पुलिस सच बोली तो कहीं ना कहीं परिवार को समझाया जाए कि ये संवेदनशील मामला, आप किसी के भी बोलने पे कुछ भी मत बोलिए, जो सत्य है वो बोलते हैं। मान लेते हैं कि पुलिस झूठ क्यों बोलेगी, क्या फायदा है पुलिस का? या परिवार भी झूठ क्यों बोलेगा? ये भी बात है। मतलब दोनों ही पहलू हैं। अब देखिए, अगर पुलिस झूठ बोलेगी तो पुलिस को प्रॉब्लम होगी कोर्ट में चीजें प्रूव करने में, परिवार झूठ बोलेगा तो परिवार को भी प्रॉब्लम होगा कोर्ट में। परिवार हो सकता है इसलिए झूठ बोल रहा हो ताकि उसको सिंपैथी चाहिए, उसको ये कहा जाए। मैं ये इसको इस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि इस परिवार को चाहिए सिंपैथी। देखिए इस परिवार के साथ मुझे एक चीज जो दिख रही है वो बहुत ही मार्मिक है और मैं उसके साथ हूँ। बच्चियों के साथ बहुत गलत हुआ और परिवार के लिए बहुत ही सदमे वाली बात है। लेकिन ऐसे समय में झूठ बिल्कुल किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये या तो पुलिस हो या तो परिवार, जो भी हो। और वो जो झूठ बोल रहा है वो या तो एक पक्ष सिंपैथी के लिए बोल सकता है या दूसरा पक्ष अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बोल सकता है कि भाई हमारे। पुलिस अपना नाकामी छुपाने के लिए ऐसा बोल सकती है, क्योंकि अगर जबरदस्ती करके उठा के लेके गया तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इतने देर जितने देर उठा के लेके पुलिस क्या कर रही थी?
और अगर नहीं पेट्रोलिंग क्यों नहीं थी? बिल्कुल, तो इसमें पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस का चेहरा सामने आ जाता है, तो पुलिस बच नहीं है। और लेकिन अगर पता है नहीं लेके system गया, क्या बोलता अगर है? खुद से एट द एंड पुलिस वाले क्या बोलते हैं घूम फिर के, कहते हैं यार आप तो कुल मिलाकर घूम फिर के हमें एक्यूज करा देते हो। उन लोगों से पूछते नहीं जो ऐसे काम करते हैं, या उन लोगों से उनको तो सजा उन मिलेगी लोगों ना। से पूछते नहीं जो ये काम करने के लिए दूसरों को ललायत करते हैं। इस तरह की बातें पुलिस वाले करते हैं। खैर, ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों बताइएगा, कमेंट्स ढेर सारे आने चाहिए ताकि हम मोटिवेट हो और हम फिर और अच्छी वीडियोस बनाएं। धन्यवाद।